नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि हमारे पड़ोसी नेपाल में आज एक ऐसी संकट चल रही है जो सिर्फ नेपाल नहीं, पूरी साउथ एशिया को इफेक्ट कर रही है? यस, ये क्राइसिस इतनी बड़ी है कि इसकी झलक इंडिया की भी हर गली, हर बाजार में नजर आती है। बट वॉट एग्जैक्टली इज हैपनिंग देयर? और क्यों हर एक इंडियन को इस बारे में जाना जरूरी है? लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल। अगर आपके पास एक दिन के लिए हिमालय का पावर हो, आप क्या करते? होल्ड ऑन, हमारे पास इस सवाल का जवाब भी है, पर पहले चलिए नेपाल के हाल की पूरी कहानी समझते हैं। ये वीडियो उन सब के लिए है जो समझना चाहते हैं, जो सीरियस है इंडिया के आसपास के हालत को लेके, स्टूडेंट्स, जॉब एस्पिरेंट्स और उन लोगों के लिए जो सच में इन्फॉर्म्ड रहना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं नेपाल के इस क्राइसिस के पीछे की असली वजह से। 1. पॉलिटिकल टर्मोइल एंड यूथ अपराइजिंग। 2025 में नेपाल में एक नई लहर आई, जेन जेड प्रोटेस्ट्स। यूथ ने अपने हक के लिए आवाज उठाई, सोशल मीडिया बैन और करप्शन के खिलाफ। केपी शर्मा ओली जैसे पुराने नेता हट गए जब प्रोटेस्ट ने हिंसा की रूप ले लिया। गवर्नमेंट बिल्डिंग्स जल गए और देश राजनीति में बड़े बदलाव आए। कल को हमारे यहाँ भी ऐसे प्रोटेस्ट हो सकते हैं, अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी समझना बंद कर दे। डर लगता है ना? पर ये सिर्फ रुश नहीं है, ये आवाज है जो तब तक खामोश नहीं होगी जब तक बदलाव नहीं आएगा। लेकिन ये पॉलिटिकल अपहीवल सिर्फ एक्सटर्नल नहीं है, इसका गहरा असर है नेपाल की इकोनॉमी पर। 2. इकोनॉमिक फ्रेजिलिटी एंड क्रॉस बॉर्डर इम्पैक्ट। नेपाल की इकोनॉमी फ्रैजाइल है। इंडिया और चीन पर डिपेंडेंस ज्यादा है। बॉर्डर ब्लॉकेड्स और ट्रेडिंग प्रॉब्लम से चीजें महंगी हो रही है, रोजमर्रा की जिंदगी मुश्किल हो गई है। इमेजिन करिए, सब्जी मंडी में मसाले खत्म, तो दाल कैसे बनेगी? कौन खाएगा दाल रोटी? इंडिया के लिए भी ये खतरा है, क्योंकि हमारे बाजार नेपाल के साथ जुड़ी है, और अगर नेपाल अनस्टेबल रहा तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ भी स्लो हो सकती है। ए फ्लैट बात करते हैं एक और बड़ी पावर के बारे में जो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रही है, चीन के रोल पर। 3. द चाइना इंडिया कॉम्पिटिशन। नेपाल को इंडिया और चीन के बीच में टग ऑफ वॉर जैसा सिचुएशन फेस करना पड़ रहा है। चीन अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू नेपाल के इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगा रहा है, जबकि इंडिया नेपाल के साथ अपने पुराने रिश्ते मजबूत करने में लगा हुआ है। यह कंपीटिंग इन्फ्लुएंस क्या नेपाल को अपना नेशनल इंटरेस्ट लूज करने पे मजबूर करेगा? और क्या इंडिया अपने स्ट्रेटेजिक सेफ जोन को बचा पाएगा? लेकिन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टेंशन के बीच एक और सेंसिटिव इशू उभार कर सामने आता है, सोशल और एथनिक टेंशंस। 4. सोशल अनरेस्ट एंड एथनिक डिवाइड्स। एथनिक ग्रुप्स और सोशल कम्युनिटीज में डिवाइड बढ़ता जा रहा है। प्रोटेस्ट्स और हड़ताल्स का सिलसिला चल रहा है, जिससे देश की यूनिटी इम्पैक्ट हो रही है। सोचिए, आपका अपना घर जा रहा हो आग में, पर आप चुप बैठ रहे हैं क्योंकि खौफ है कि कहीं आगे कार्रवाई ना हो। पर हर अंधेरे में एक चिराग जलता है, और नेपाल की युवा पीढ़ी वही चिराग है। 5. यूथ एक्टिविज्म एंड होप। नेपाल के युवा अपनी आवाज उठा रहे हैं, गांव, शहर, हर जगह यही कहानी है। करप्शन और नेपोटिज्म के खिलाफ लड़ रहे हैं ये नए नेता। ये नई पीढ़ी नेपाल को एक नई दिशा दे सकती है। एक पीसफुल और प्रॉस्परस नेपाल का सपना अभी भी जिंदा है, पर इस सपने के बीच एक बड़ा चैलेंज भी है जो नेपाल को पीछे खींच रहा है, क्लाइमेट क्राइसिस। क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट, द हिडन थ्रेट। नेपाल की जियोग्राफी इसे सिवियर फ्लड्स, लैंडस्लाइड्स और एनवायरमेंटल डिजास्टर्स के लिए वल्नरेबल बनाती है। जब क्लाइमेट क्राइसिस बढ़ता है तो ये डिस्टेबलाइज करता है ऑलरेडी फ्रैजाइल इकोनॉमी और सोसाइटी को। इमेजिन कीजिए आपके पड़ोसी देश में इतनी प्रॉब्लम्स के बीच भूख और पानी की कमी हो जाए। क्या इंडिया तैयार है इन कॉन्सिक्वेंसेस के लिए? तो क्या नेपाल का फ्यूचर पॉसिबल है? क्या वो अपनी इस क्राइसिस से उभार पाएगा? दोस्तों, नेपाल की क्राइसिस सिर्फ उनका मसाला नहीं है, ये हम सबका मसाला है। हमारी सुरक्षा, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी सांझी संस्कृति सब कुछ इससे जुड़े हैं। आज हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस पर ध्यान दें, समझें और सपोर्ट करें पीस और प्रोग्रेस को। इंडिया का रोल बहुत बड़ा होगा नेपाल के फ्यूचर को शेप करने में, क्योंकि सीरियसली हम कौन चाहते हैं कि हिमालय के पड़ोसी परमानेंटली रियलिटी शो मोड में रहे? अगला चैप्टर नेपाल की कहानी में शायद अभी आपके सामने लिखा जा रहा है, और ये साउथ एशिया की तकदीर बदल सकता है। तो बने रहिए, क्योंकि हम लेकर आते रहेंगे असली कहानी, असली फैक्ट्स।